Hi and welcome to lesson number 5 of section number 4। इस लेसन में बेसिकली मैं आपसे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की जो थर्ड टाइप है स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स उसके हवाले से बात करूंगा। जब हम स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जनाब स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं, चाहे आप उसको पीएमओ कहें, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट कहें, स्पेशल प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट कहें, और इसके अंदर मेनली हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को होस्ट करते हैं। और जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम करते क्या है कि जो जो टीमें हमें चाहिए, लेट्स सपोज हमें इंजीनियरिंग से चाहिए, फाइनेंस से चाहिए, मार्केटिंग से चाहिए, जहाँ से भी हमें रिसोर्सेज चाहिए होती है वो रिसोर्सेज हम टैग कर देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिसोर्सेज प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के लिए टैग हो जाती हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो रिसोर्सेज उस वक्त तक टैग होती हैं जब तक प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में उनकी ज़रूरत है। लेट्स सपोज मुझे साइट सर्वे की कोई टीम चाहिए, तो अगर साइट सर्वे की टीम चाहिए तो वो उस वक्त तक इन्वॉल्व है जब तक साइट सर्वे हो रहा है। फर्स्ट करें मुझे आईटी के अंदर बात कर रहा हूँ, अगर मुझे फर्स्ट करें टेस्टिंग की कोई टीम चाहिए तो टेस्टिंग की टीम उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगी जब तक उनकी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है और फिर वो वापस चली जाएंगी। लेकिन खास बात यह है कि वो टीम उस टाइम पीरियड में अपने फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर कोई टीम लेट्स सपोज लंबे अरसे के लिए इन्वॉल्व है, कोई 2-3 साल का प्रोजेक्ट है उसमें 6-8 महीने के इन्वॉल्व है, तो उस टीम की जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है वो भी जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ही परफॉर्म कर रहा होगा, या उनकी इन्फॉर्मेशन या जो उनका बोनस वगैरह है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उस पूरे टाइम पीरियड के लिए या जिस टाइम पीरियड के लिए इन्वॉल्व हैं वो प्रोजेक्ट में अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे थे। तो जनरल इशू आता है वो ये आता है कि अगर आप लंबे अरसे के लिए किसी प्रोजेक्ट में चले गए और व्हेन यू कम बैक टू योर डिपार्टमेंट तो आपकी सीट अक्सर नहीं होती है या आपकी जगह कोई और फिल कर रहा होता है। लेकिन खैर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, उसके हिसाब से हम उसको देख रहे होते हैं। तो इन अ नटशेल वीक मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पार्ट टाइम होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर के पास थोड़ी सी अथॉरिटी होती है ओवर कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज के हवाले से। और प्रोजेक्ट में जब हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जी जो प्रोजेक्ट की टीम है वो अपने फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करती है, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करती। वीक मैट्रिक्स के बाद हम आते हैं बैलेंस मैट्रिक्स में। बैलेंस मैट्रिक्स में जो टीम है वो अपने फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करती है और वो साथ साथ अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करती है, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो क्या होता है आपका फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में जो टीम है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करती है और अपने फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट नहीं कर रही होती है, और दैट्स हाउ यू बेसिकली कंप्लीट योर ओवरऑल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है उसमें बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ओवरऑल ओवरव्यू की जो हमने इस सेक्शन नंबर 4 में किया है, और प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल के हवाले से कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने बताया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्टाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वीक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, बैलेंस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, इसमें उसका रोल क्या होता है। थैंक यू।